सारा आहिस्ता आहिस्ता समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर जमाल मुसलसल खफा नजर आ रहा था, जैसे इस के दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा हो और वो कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। सारा के चेहरे पर बेचैनी थी, क्योंकि वो अपने ख्वाबों की दुनिया को हकीकी शक्ल देने के करीब थी। इसने जमाल की तरफ देख कर नरमी से कहा, सुनो जमाल, मेरी बात गौर से समझने की कोशिश करो। ये सब कुछ हमेशा के लिए नहीं है, सिर्फ चंद महीने की बात है, फिर हमारी दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी और तुम खुद देखोगे कि मैं दुरुस्त थी। जमाल के चेहरे पर दिख और शर्मिंदगी मिली जली कैफियत थी। वो बोला, सारा, तुम जिस बात को मामूली कुर्बानी कह रही हो वो मेरे लिए मौत जैसी सज़ा है। मैं तुम्हें किसी और का नाम लेते भी बर्दाश्त नहीं करता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर में कुछ नहीं। सारा ने सांस भरी और कहा, मोहब्बत अपनी जगह, मगर ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत पर नहीं चलती जमाल। ख्वाब भी ज़रूरी होते हैं और इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए कुछ फैसले मुश्किल मगर ज़रूरी होते हैं, वरना इंसान सारी उम्र पछताता रह जाता है और कुछ हासिल नहीं कर पाता। जमाल ने गुस्से से आंखें उठाकर देखा और कहा, सारा, तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही। तुम समझना ही नहीं चाहती कि तुम्हारा ये फैसला मुझे अंदर से तोड़ देगा। मगर सारा के ज़हन में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, एक बड़ा घर, शानदार जिंदगी और बेपनाह आसाइशें जिनकी वो बचपन से ख्वाहिशमंद थी मगर कभी हासिल ना कर सकी थी। वो बोली, तुम फिक्र क्यों करते हो? वो 70 साल का बूढ़ा है, वो कुछ नहीं कर सकेगा। इसमें कोई ताकत नहीं, कोई कमी हो या बड़ाई हो, वो सिर्फ तन्हाई का मरीज है, उसे सहारा चाहिए और मैं वक्ती सहारा बन जाऊंगी, इसमें कोई बुराई नहीं। जमाल ने मुट्ठियां भैंच लीं और कहा, सारा, बीवी बनना मामूली बात नहीं होती। तुम चाहे कुछ भी कहो, पर हकीकत यही है कि शादी जिस्मानी रूहानी ताल्लुक होती है और तुम उसे ऐसे बैंक अकाउंट जैसी चीज़ बना रही हो जैसे तुम्हारी ज़ात की कीमत सिर्फ पैसा बन गई हो। सारा ने हंसते हुए सर झटका और कहा, तुम बहुत संटे हो जमाल, दुनिया ऐसे नहीं चलती है। ख्वाब पूरे करने के लिए हकीकत को कबूल करना पड़ता है, वरना लोग पीछे रह जाते हैं हमेशा के लिए, और मैं वो नहीं बनना चाहती जो हमेशा हाथ फैलाती रहे। जमाल की आंखों में गुस्सा भड़का और वो बोला, तुम इस बूढ़े से शादी करोगी सिर्फ इस लिए कि वो अमीर है और मैं नहीं? तुमने ये कैसे सोचा कि मैं ये बर्दाश्त कर लूँगा? मैं दो नौकरियां कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे ख्वाब पूरे करने के लिए, और तुम मेरी मेहनत का ये जवाब दे रही हो कि किसी और को चुन लो क्योंकि इसके पास ज़्यादा पैसा है। ये कैसी मोहब्बत है सारा? क्या पैसा मोहब्बत से बड़ा हो गया? सारा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्तगी से बोली, मोहब्बत है जमाल, सच है, मगर मोहब्बत के साथ जिंदगी भी चाहिए। मैंने अपनी सारी उम्र चाहते गुजारी है कि मुझे अच्छा घर मिले, बेहतरीन जिंदगी मिले और मेरे बच्चे कभी महरूम ना रहीं। इनकी ख्वाहिशात आसानी से पूरी हूँ, वो कभी किसी कमी का शिकार ना हूँ। और तुम जानते हो कि तुम्हारी कम तनख्वाह से ये सब मुमकिन नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ तुम कोशिश करते हो, मगर कोशिशों से हकीकत नहीं बदलती। हकीकत वही रहती है जो हम देखते हैं, और मैंने ये हकीकत कबूल कर ली है कि तुम चाहकर भी मुझे वो जिंदगी नहीं दे सकते जिसका मैं ख्वाब देखती हूँ। बस उसी लिए मैंने ये फैसला किया है, मगर ये फैसला तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारे हक में है, हमारे मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए है, ताकि कुछ महीनों के बाद हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकें, और वो जिंदगी वो हो जिसमें कोई कमी ना हो। जमाल ने सारा को हैरत से देखा, इसकी आंखों में अजीब सा दिख था, जैसे किसी ने इसकी रूह से धड़कन खींच ली हो। वो बोला, सारा, तुम ऐसी कैसे हो गई? क्या दौलत इतनी ज़रूरी हो गई कि तुम अपना सब कुछ किसी और को दे दो और मुझे सिर्फ वादे देकर चुप करा दो? सारा ने आहिस्ता से कहा, जमाल, मैं सिर्फ अपना नहीं सोच रही, मैं तुम्हारा भी सोच रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ खुश रहो, तुम्हें कभी परेशानी ना हो, तुम अपने ख़ानदान के सामने सरबलंद रहो, और ये सब मुमकिन है अगर हम थोड़ी सी कुर्बानी दे दें और कुछ महीने सब्र कर लें। जमाल खामोश हो गया, लेकिन इस का दिल शदीद तकलीफ से भर चुका था। वो देख रहा था कि सारा मोहब्बत और लालच के बीच तवाज़ुन खो चुकी है, और इसे समझ ही नहीं आ रही कि वो खुद को किस गहरी अंधेर नगरी में धकेल रही है।
रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी और सारा के फैसले ने जमाल की रूह को अंदर तक चीर दिया था। वो खामोश बैठा सारा के चेहरे को देख रहा था, मगर इसकी आंखों में अब वो रोशनी नहीं थी जो कभी मोहब्बत के रंगों से भरी होती थी। अब वह सिर्फ थकन और शिकस्त की गहरी लकीर थी। सारा ने आखिरी बार जमाल को समझाने की कोशिश की, मगर अब वो बोलने की हिम्मत भी नहीं रखता था। जैसे कोई फैसला उसके दिल में पत्थर बिन कर बैठ गया हो। आखिरकार सारा उठकर चली गई और इन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा फासला पैदा हो चुका था। फासला जो सिर्फ कदमों का नहीं बल्कि दिलों का भी था। चंद दिन बाद सारा ने अपने 70 साला बास से शादी कर ली। शादी बहुत सादा मगर फजूल शाही अंदाज में हुई, क्योंकि बूढ़ा आदमी अपनी झूठी इज्जत और दुनिया की नज़र के लिए हर मुमकिन दिखावा करना चाहता था। सारा ने झुके सर के साथ सारी रसूमात अदा की, मगर उसके चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट थी। वो अंदर से जानती थी कि ये सब सिर्फ वक्ती है, मगर फिर भी उसे अजीब सी लर्जिश महसूस होती थी, जैसे दिल कहीं अंदर डूब रहा हो। लेकिन इस ने खुद को ये कहकर समझा लिया कि यह कुर्बानी दुनिया में हर इस ख्वाहिश को पूरा कर देगी जो इसकी जिंदगी में बाकी है, और फिर वो हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी। दूसरी तरफ जमाल हर गुजरते दिन के साथ टूटता गया। वो हर रात सोचता कि आखिर मोहब्बत में कमी कहाँ रह गई थी। इसने 2 नौकरियां छोड़ दी और एक दूसरे शहर चला गया ताकि सारा की यादें इसका पीछा ना करें, लेकिन यादें किया कभी छोड़ती हैं। वो हर वक्त दिल में कांटे बिनकर चुभती रहीं। शादी के 1 माह बाद सारा ने महसूस किया कि बूढ़ा आदमी सिर्फ कमज़ोर ही नहीं, बहुत ज़्यादा बदगुमान भी है। वो सारा के हर कदम पर नज़र रखता, कहीं जाते वक्त कई सवाल करता, और कई बार तो उसने सारा पर चोरी के इल्ज़ामात भी लगा दिए। इसका रवैया कमज़ोर नहीं बल्कि ख़तरनाक होता जा रहा था। सारा को हर गुज़रते दिन एहसास होने लगा कि इसने जिस जिंदगी को ख्वाब समझकर चुना था वो हकीकत में कैद खाना बन चुकी है। वो रात के वक्त सहम कर बैठती कि कहीं बूढ़ा आदमी गुस्से में कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। एक शाम उसे शदीद दिल का दौरा पड़ा। सारा ने फौरी एम्बुलेंस बुलाई, मगर बूढ़ा इससे पहले ही बेहोश हो चुका था। अस्पताल पहुंचते पहुंचते वो जान दे चुका था। इस खबर ने सारा को अजीब सी बौखलाहट में डाल दिया। वो रो नहीं रही थी बल्कि भागती फिरती थी, जैसे कोई सचिस के अंदर से फट रहा हो। बूढ़े के लवाहिकीन ने जैसे ही सारा को देखा फौरन इस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने जायदाद के लिए उसे कत्ल कराया है। वो उसे चलाने देने लगे, घर से निकाल दिया, हत्ता कि पुलिस भी उसे शक की नज़र से देखने लगी। सारा की सारी उम्मीदें, सारा के सारे ख्वाब लम्हों में बिखर गए। वो जायदाद जो उसने हासिल करने के लिए खुद को बेच दिया था, वो इसके हिस्से में नहीं आई, बल्कि लवाहिकीन ने अदालत से तमाम जायदाद पर कब्जा कर लिया। सारा अकेली रह गई, बेसहारा और बदनाम। वो सड़कों पर चलते हुए सोचती कि क्या यही वो जिंदगी थी जिसके लिए उसने जमाल को छोड़ा था? क्या यही वो अंजाम था जिसके ख्वाब उसने आंखों में सजाए थे? इसने खुद को आईने में देखा तो इसे लगा जैसे उसकी आंखों से रोशनी हमेशा के लिए छिन गई है। एक रात वो टूटे कदमों से चलते हुए जमाल के शहर पहुंची। इसका दिल कांप रहा था। वो जानती थी जमाल शायद उसे मुआफ ना करे, मगर फिर भी वो उससे आखिरी बार मिलना चाहती थी। उसे ये बताना चाहती थी कि दौलत के पीछे भागने का नतीजा क्या होता है। जब वो जमाल के दरवाजे पर पहुंची तो देर हो चुकी थी। वो दरवाज़ा खोल कर बाहर निकला। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी और इसकी बाहों में एक छोटा सा बच्चा था। सारा का दिल धड़कना बंद हो गया, जैसे उसकी सांसें रुक गई हूँ। जमाल ने हैरत से उसे देखा, मगर इसकी आंखों में वो मोहब्बत नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। अब वहाँ सुकून और नई जिंदगी की चमक थी। सारा ने रोते हुए कहा, जमाल मैं वापस आना चाहती हूँ, मुझे मुआफ़ कर दो। मैं टूट गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ। मुझे अब समझ आया कि मोहब्बत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। जमाल ने आहिस्ता से कहा, सारा मैंने तुम्हें मुआफ़ तो कर दिया है, मगर वापस नहीं ला सकता, क्योंकि मैं दोबारा उस दर्द से नहीं गुजर सकता। सारा ज़मीन पर गिरकर चीख चीख कर रोती रही।
اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ انسان سونا گنوا کر واپس خرید سکتا ہے، مگر کھوئی ہوئی محبت کبھی نہیں ملتی۔